हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है अनुराग सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अनुराग सिंह क्लासेस में। इस चैनल पर मैं क्लास 8th, क्लास 9th और क्लास 10th के मैथ्स के लेक्चर्स डालता हूं। अगर आप इनमें से किसी भी क्लास में हैं और आपको मैथ्स नहीं समझ में आता है, आपसे मैथ्स के प्रॉब्लम्स नहीं बनते हैं और आपको मैथ्स का नाम सुनते ही डर लगता है, ऐसा लगता है जैसे मैथ्स तो पता नहीं किन बच्चों का सब्जेक्ट है, मैथ्स तो जीनियस लोगों का सब्जेक्ट होता है, हमारे लिए तो ये बना ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। बस अगर आपको एक अच्छा टीचर मिल जाए ना, तो वो किसी भी मैथ्स के किसी भी कठिन से कठिन टॉपिक को बहुत ही आसानी से समझा सकता है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैथ्स का मुश्किल से मुश्किल टॉपिक मैं आपको बहुत ही आसानी से समझाऊंगा। बस आप मेरे लेक्चर्स रेगुलरली देखते रहिए, आपसे मैथ्स बिल्कुल बनेगा, मैथ्स के प्रॉब्लम्स बनेंगे, मैथ्स बिल्कुल समझ में आएगा, मैथ्स आपको हलवा लगने लगेगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए साथ में शुरू करते हैं हमारी मैथ्स की जर्नी। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्लास 9th का पहला चैप्टर है। तो नंबर सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ते हैं बेसिकली? नंबर सिस्टम में हम पढ़ते हैं अलग अलग तरह के नंबर्स की कैटेगरी। नंबर सिस्टम में अलग अलग तरह के नंबर्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर अलग अलग तरह से कैटेगराइज किया गया है, अलग अलग तरह से नाम दिया गया है उनका। तो हम लोग वही पढ़ते हैं। तो उसमें जो हमारा सबसे पहला और सबसे बेसिक टॉपिक है, जो सबसे पहली और बेसिक कैटेगरी है, उसका नाम है नेचुरल नंबर्स। पहली जो कैटेगरी है नेचुरल नंबर्स, ये हम लोगों ने बहुत पहले ही पढ़ रखा है, छोटे क्लासेस में। आपने ज़रूर इसका नाम सुना होगा। अगर मान लो कुछ लोग हो सकता है भूल भी गए हों, तो नाम तो ज़रूर सुन रखा होगा आप लोगों ने। नेचुरल नंबर्स सबसे बेसिक कैटेगरी है नंबर्स की। तो नेचुरल नंबर्स में क्या होता है? नेचुरल नंबर्स को पहली बात तो एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर एन लिख देते हैं ना, तो इसका मतलब सभी नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं। और नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं? नेचुरल नंबर्स का एक ग्रुप होता है और उस ग्रुप में ये सारे नंबर्स आते हैं: 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ऐसे कहाँ तक जाएंगे हम लोग? इन्फिनिटी तक, एंड सो ऑन। ऐसे हम लोग ये जहाँ तक जाएगा नंबर, वहाँ तक हम लोग जाएंगे। और ये कहाँ तक जाएगा, इसकी कोई सीमा नहीं है, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इस ग्रुप में, इस सेट में जितने भी नंबर्स आएंगे, उसको कहेंगे नेचुरल नंबर है ये। तो हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग बताइए, क्या 3 नेचुरल नंबर है? हाँ है, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है। मैंने बताया ना, इस ग्रुप में, इस सेट के अंदर जितने भी नंबर्स आएंगे, इस सेट में जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे नेचुरल नंबर्स कहलाएंगे। तो 3 नेचुरल नंबर है। एक नेचुरल नंबर है? हाँ है। 5 नेचुरल नंबर है? हाँ है। 8 नेचुरल नंबर है? हाँ है। कुछ लोग कहेंगे इसमें तो नहीं है, तो इसमें है। आप आगे चलेंगे ना, तो 6 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 8 आएगा। तो 8 नेचुरल नंबर है। 20 नेचुरल नंबर है? हाँ है। इसमें 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, वहाँ पे 20 मिलेगा हमको। तो ऐसे ऐसे मान लो 500। बताओ, ये है नेचुरल नंबर कि नहीं? है। इसमें आएगा जरूर। अगर आगे ऐसे बढ़ते जाएंगे ना, तो हमें 500 कहीं ना कहीं मिलेगा। तो ये भी नेचुरल नंबर है। 200, ये भी नेचुरल नंबर है। ये भी है। 3 लाख, मान लो ये, इकाई, दवाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। हाँ, तो ये नेचुरल नंबर है। हाँ है। ये नेचुरल नंबर की कैटेगरी में आता है। अच्छा, अब हम और कुछ नंबर लिखते हैं, बताइए। ज़ीरो, ये नेचुरल नंबर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आगे हम चाहे जितना आगे चले जाएं, ज़ीरो कहीं मिलेगा ही नहीं। ज़ीरो को अगर मिलना होता तो एक के पहले ही मिल जाता हमें, क्योंकि ज़ीरो एक से छोटा होता है। तो ज़ीरो में नहीं मिलेगा, तो ज़ीरो नेचुरल नंबर नहीं है। ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। ज़ीरो नेचुरल नंबर नहीं है। अच्छा, -1, ये नेचुरल नंबर है? ये भी नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चाहे जितना आगे हम चले जाएं, हमें -1 कभी नहीं मिलेगा। -2 नहीं है। -20, ये भी कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। अच्छा, 1.5, ये मिलेगा? ये कभी मिलेगा हमें इसमें? नहीं मिलेगा। एक के बाद डायरेक्ट दो आता है, 1.5 आता ही नहीं है इसमें। तो ये भी नेचुरल नंबर नहीं है। पॉइंट वाले नंबर्स भी नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। 7.5, ये भी नेचुरल नंबर नहीं है।
3.5, 3.2 अगर हम देखें तो ये भी नेचुरल नंबर नहीं है, ये सारे नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि 3 के बाद डायरेक्ट 4 आएगा, 3.5 नहीं आएगा। तो पॉइंट वाले नंबर्स भी नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा ना कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो सीधे सीधे पूरे नंबर्स होते हैं, एक से लेकर आगे तक जितने भी नंबर्स होते हैं ना, वो सारे नेचुरल नंबर्स। तो अगर आपसे कोई पूछता है बताओ एक नेचुरल नंबर है, तो आप कहिए हाँ नेचुरल नंबर है, 51 नेचुरल नंबर है। तो आप एक अंदाज़ा लगा लीजिए, इस ब्रैकेट में जितने भी नंबर्स आएंगे, इस ब्रैकेट में जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो ये होता है, और इसकी डेफिनेशन होती है ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। अभी आप लिखने की कोशिश ना करिए, हम आखिरी में सब कुछ एकदम नोट्स लाइन से लिख के हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। लिंक या तो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, या तो वीडियो में ही ऐसे पेपर पे लिख के हम आपको दिखा देंगे, ठीक। तो लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप लोग बस ध्यान से समझिए और ध्यान से सुनिए। तो हमारी जो अगली कैटेगरी होती है वो होती है होल नंबर्स की कैटेगरी, कैटेगरी नंबर 2, होल नंबर्स। होल नंबर्स को हम लोग डब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं, डब्लू से। अच्छा, तो इसमें क्या अंतर है, इसमें नेचुरल नंबर में? इसमें बस ज़ीरो आ जाता है और कुछ अंतर नहीं है इसमें, केवल और केवल ज़ीरो एक एक्स्ट्रा नंबर आ जाता है हमारे पास, और वही सारे नंबर्स होते हैं इसमें। तो क्या कैटेगरी, इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई हमें, हम नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो को क्यों नहीं ऐड कर दिए? हमें ज़ीरो मिला तो ज़ीरो को हम उसमें ऐड कर देते, क्या फालतू में 10 कैटेगरी बनाने की ज़रूरत है? तो ऐसा नहीं मेरे दोस्त। देखो, हमारे पास काउंटिंग नंबर्स बहुत पहले से थे, हम लोग चीज़ों को गिनते थे, हम लोग जोड़ते घटाते थे, हमारा एडिशन होता था, 3 + 5 कर दिए, सॉरी ब्लू पेन से करना चाहिए, हाँ, 3 + 5 8 आ जाता था, 2 + 3 5 आ जाता था, 5 - 2, 5 - 2 कितना आएगा, 3 आएगा, 8 - 7 1 आएगा। तो हमारा सारा एडिशन चल रहा था, नेचुरल नंबर्स में अच्छे से चल रहा था, एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ चल रहा था। लेकिन क्या हुआ, किसी ने ऐसे कर दिया, 2 - 2, अब क्या होगा, हमारे पास तो इतने ही नंबर्स थे नेचुरल नंबर्स, ठीक। तो इसको कहा गया कि ज़ीरो होगा, इसको डिफाइन किया गया कि अगर सेम नंबर में से सेम नंबर जब घटाते हैं तो ज़ीरो आता है। तो इसको किसने किया था, इसको किया था आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट भारत के एक गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे। तो उन्होंने किया था ऐसा, उन्होंने डिफाइन किया था, तभी कहा जाता है आर्यभट्ट ने ज़ीरो दिया था, ठीक। तो आर्यभट्ट ने ऐसे किया, तो हमें एक नया नंबर मिल गया, एक नए तरह का नंबर जो कि नेचुरल नंबर्स में नहीं था। तो अब हम उसको नेचुरल नंबर में नहीं रख सकते थे, क्योंकि हम लोग नेचुरल नंबर की डेफिनेशन बना चुके थे कि एक नंबर, एक से शुरू होकर जो भी नंबर्स होते हैं वो सभी नेचुरल नंबर्स में आते हैं। तो अब उसको बदलना ठीक नहीं था। तो हम लोगों ने एक नई कैटेगरी बना दी, एकदम से एक अलग कैटेगरी ही बना दी, हाँ, एक अलग कैटेगरी बना दी, जिसका नाम रखा गया होल नंबर्स, ठीक। और उसमें ज़ीरो था, ज़ीरो से लेके आगे जितने भी नंबर्स पहले से थे वो सारे थे। तो ये हो गया होल नंबर्स की कैटेगरी। तो उसके बाद हमारा काम आसान हो गया, हम कोई भी नंबर्स होता था उसको ऐड करते थे, 5 + 5 और 10 आता था, ठीक। और सब्ट्रैक्ट भी कर लेते थे, 5 - 5, ठीक। तो ये हमें इसका रिजल्ट जो है, सेम नंबर में से सेम नंबर घटाने पे ज़ीरो, ये होल नंबर्स में से मिलता है। ये जो रिजल्ट है ये नेचुरल नंबर में नहीं होता था। तो पहले ऐसे नहीं घटाया जाता था सेम नंबर में से सेम नंबर। तो ऐसे हमें एक नए तरह का नंबर मिला, ज़ीरो, और उसकी वजह से हमें एक नई कैटेगरी बनानी पड़ी होल नंबर्स की। तो हमारा सारा ऑपरेशन चलता रहा। अब हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, बताइए आप लोग, बताइए 5 नेचुरल नंबर में आता है, सॉरी होल नंबर में आता है? तो हाँ आता है, ये देखिए। 3 होल नंबर में आता है, आता है, इसमें आएगा। 50 होल नंबर में आएगा, हाँ आएगा, इसमें कहीं आगे चल के आएगा ना। तो 50 ये होल नंबर है। 70 होल नंबर है, आएगा। अच्छा, ज़ीरो होल नंबर है, हाँ है, ज़ीरो, ज़ीरो यहाँ पे लिखते हैं, होल नंबर है ना, है। अच्छा, 2.02 ये होल नंबर है, ये नहीं आएगा। तो 2 के बाद डायरेक्ट 3,
2 के बाद डायरेक्ट 3 आ जाता है। ये सब पॉइंट वाले नंबर्स इसमें नहीं आते हैं। तो ना तो नेचुरल नंबर में पॉइंट वाले नंबर्स आते हैं, ना तो इसमें पॉइंट नंबर होल नंबर में पॉइंट नंबर्स आते हैं। तो अच्छा, -5 ये इसमें आएगा, होल नंबर्स में नहीं आएगा। 0 से आगे तक सारे नंबर्स आएंगे और कोई नहीं आएगा। तो हाँ, -5। तो अच्छा, और एक बताइए, 1/2 ऐसे नंबर्स का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। ये फ्रैक्शन वाले नंबर्स इसमें आते ही नहीं, इसमें सीधे सीधे जो जितने भी नंबर्स हैं उतने ही आएंगे। एक तो होल नंबर्स हमारे हो गए। अब हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ चलता रहा अच्छे से। तो अब फिर उसके बाद फिर से प्रॉब्लम आई। फिर से क्या प्रॉब्लम आई कि फिर से प्रॉब्लम ये आई, जैसे कि 5 - 6 किसी ने कर दिया। तो अब इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर हमें होल नंबर में नहीं मिलता है। कोई होल नंबर में से बताओ जो इसका आंसर आ जाए। तो इसका आंसर नहीं आएगा, तो इसके लिए हमें एक नई कैटेगरी बनानी पड़ी। उस नई कैटेगरी का नाम होता है इंटीजर्स। वो नई कैटेगरी है इंटीजर्स की। अच्छा, इंटीजर्स को z से रिप्रेजेंट किया जाता है। इंटीजर्स को z से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसमें देखिए कैसे कैसे नंबर्स आते हैं। 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आते हैं, ज़ीरो भी आता है। तो हमें उस क्वेश्चन का आंसर हमें यहाँ से मिलता है, जब बड़े वाले में से छोटा वाला, सॉरी, छोटे वाले में से बड़ा नंबर जब घटाते हैं ना, तो हमें मिलता है जो नंबर, वो होता है इंटीजर। इंटीजर में से नेगेटिव नंबर आता है। जैसे इसका आंसर आएगा -2। तो इसका आंसर हमें होल नंबर में नहीं मिल रहा था, लेकिन इसका आंसर हमें इंटीजर्स में मिलेगा। इसको ऐसे माइनस दिखाया गया। और माइनस का मतलब क्या होता है? देखिए, ये समझिए, हमारे पास 5 रुपए थे और किसी ने मुझसे 7 रुपए मांग लिए। 5 रुपए थे लेकिन 7 रुपए मांग लिए, और देना पड़ेगा। उसने कहा भाई दो, नहीं तो हम मारेंगे तुमको, बहुत मारेंगे, हाथ पैर सब तोड़ देंगे। तो हमें देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं से मान लो कोई भाई भाई लोग हैं, आ गए मांगने, ठीक, गुंडे लोग। तो उनको देना पड़ेगा, तो कैसे देंगे? किसी से उधार लेके देंगे, ठीक। तो 5 तो हम दे देंगे और दो अपने फ्रेंड से उधार लेंगे। तो हम क्या हो जाएंगे, दो उधार हो जाएंगे। और उधार लिखने का तरीका बनाया गया माइनस। माइनस कहा गया, माइनस का मतलब होता है उधार। ठीक, ये बात समझ में आई? तो जैसे कि अब हमारे पास मान लीजिए 10 रुपए हैं, इसमें से कोई 12 मांगता है, तो हम कैसे देंगे? 12 नहीं, मान लो 18 मांगता है कोई। 10 है हमारे पास और कोई 18 रुपए मांगता है, तो 10 तो हम अपना वाला दे देंगे और 8 उधार लेके देंगे। और उधार को हम ऐसे लिखते हैं, उधार को हम माइनस लिखते हैं। तो अगर ये वाला अगर सब्ट्रैक्शन किसी को नहीं आता था, तो आप सीख लीजिए कैसे करते हैं। मतलब ये आप अगर ये बेसिक लॉजिक समझते हैं ना कैसे होता है, तो आपसे बिल्कुल ये बनेगा। बहुत आसान है। जैसे कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता है कि ऐसे छोटे वाले में से बड़े वाले को कैसे मैनेज करेंगे, तो बस बिल्कुल सिंपल है, बहुत आसान है। जैसे आप समझ लीजिए, आपके पास 10 रुपए थे ना, किसी ने 18 मांगे, तो 10 तो आप दे देंगे और 8 उधार लेके देंगे ना। तो उधार को लिखने का तरीका होता है माइनस। माइनस का मतलब होता है उधार। और उसको एक दूसरे भाषा में इंग्लिश में कहते हैं निगेटिव। हम इतने निगेटिव हैं, निगेटिव चल रहे हैं, तो इसको नेगेटिव नंबर्स बोला गया। ठीक, तो ये पॉजिटिव नंबर्स तो थे ही, ज़ीरो तो पहले से था, तो और हमें नेगेटिव नंबर्स तमाम मिल गए। तो ये इंटीजर्स की कैटेगरी बनती है। तो अब हमारे पास एक और कैटेगरी आ गई इंटीजर्स की। इसके पहले क्या था? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? होल नंबर, सॉरी होल नंबर नहीं, नेचुरल नंबर पढ़ा। चलो होल नंबर लिख दिया तो होल का ही लिखते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। फिर सबसे पहले पढ़ा था नेचुरल नंबर, 1, 2, 3, 4
एंड सो ऑन। हाँ, तो सबसे पहले नेचुरल नंबर पढ़ा हमने, फिर होल नंबर पढ़ा, फिर इंटीजर्स पढ़ा। तो ये 3 तरह की हमने कैटेगरीज पढ़ी। तो इसमें से हम देख सकते हैं कि जो सबसे छोटी वाली कैटेगरी है वो है नेचुरल नंबर की, सबसे बेसिक कैटेगरी। इसमें 1 से लेकर सारे नंबर्स आगे तक के जितने भी आते हैं, और होल नंबर्स में 0 से लेकर आगे आगे तक जितने भी नंबर्स होते हैं वो आते हैं। और इंटीजर्स में 0 से लेकर आगे तक जितने नंबर्स हैं वो तो आते ही हैं, और नेगेटिव वाले जितने नंबर्स हैं वो भी आते हैं। लेकिन याद रखिए, केवल सीधे सीधे नंबर्स आते हैं इन तीनों कैटेगरी में, मतलब पॉइंट वाले कोई नंबर नहीं आएंगे। जैसे इंटीजर्स में भी अगर हम पूछें बताओ 2.5 ये इसमें आएगा तो नहीं आएगा। देखो कहाँ आ रहा है, 2 के बाद डायरेक्ट 3 आ रहा है ना, तो वो नहीं आएगा इस कैटेगरी में, 2.5 नहीं आएगा। तो इंटीजर्स सीधे सीधे वो नंबर्स होते हैं जो 0 से लेकर आगे तक होते हैं इन्फिनिटी तक, और फिर -1 से लेकर इन्फिनिटी तक होते हैं। तो प्लस और माइनस के और 0, इतने इतने नंबर होते हैं जो सीधे सीधे नंबर होते हैं, पॉइंट में नहीं होते हैं, फ्रैक्शन में नहीं होते हैं। और वैसे ही होल नंबर्स और नेचुरल नंबर में भी होता है, ना तो पॉइंट वाले होते हैं ना तो फ्रैक्शन वाले होते हैं। तो अच्छा, हम देख सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे होल नंबर में आ रहे हैं। ये देखिए, ये आगे के जितने भी नंबर्स हैं ये होल नंबर में आ रहे हैं, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर में आ रहे हैं। लेकिन होल नंबर का एक नंबर ऐसा है जो नेचुरल नंबर में नहीं आता है, वो 0 है। 0 तो होल नंबर में आता है लेकिन नेचुरल नंबर में नहीं आता है। तो और भी एक नोटिस कर सकते हैं हम, जितने भी होल नंबर्स हैं, जितने भी होल नंबर्स हैं, यहाँ पे देखिए इंटीजर्स वाली कैटेगरी में आते हैं। तो इंटीजर्स वाली कैटेगरी होल नंबर से भी बड़ी है। होल वाला जो कैटेगरी है वो नेचुरल नंबर से बड़ा है, और जो इंटीजर्स की कैटेगरी है वो सबसे बड़ी है, मतलब इन तीनों में सबसे बड़ी है। अभी इससे बड़ी बहुत कैटेगरीज आएंगी, रैशनल नंबर आएगा, इरेशनल नंबर आएगा, रियल नंबर आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, तो बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। ऐसे बढ़ते 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 सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर का कैटेगरी होता है। तो हाँ, अभी जो हम तीनों कैटेगरीज पढ़े हैं ना, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इसमें सबसे बड़ी कैटेगरी होती है इंटीजर्स की। इसमें ये तीनों तरह के नंबर्स आते हैं। तो अभी तक उम्मीद करते हैं सभी को सारा समझ में आ गया होगा। अब एक दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे एनसीईआरटी का एक दो क्वेश्चन है कि बस वही ऐसे, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ट्रू और फॉल्स। मतलब सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं, सोच के बताइए। ट्रू। हाँ, होते हैं, सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, जितने भी नेचुरल नंबर हैं होल नंबर होते हैं। दूसरी दूसरी लाइन है, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। ये सही है? सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं? नहीं होते हैं, फॉल्स है। तो क्या नहीं होता है? जीरो जो है, जीरो एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं होता है। अब हाँ, नेक्स्ट लाइन है, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। जितने भी होल नंबर्स होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं? तो हाँ होते हैं, साफ साफ दिख रहा है, जितने होल नंबर हैं सभी इंटीजर्स में आते हैं, तो ये भी ट्रू है। और ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, तो हाँ, जितने भी नेचुरल नंबर हैं, नेचुरल नंबर भी इंटीजर्स में आते हैं, तो नेचुरल नंबर, तो ये भी ट्रू है। और अगर ऐसे कोई पूछे ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर्स, तो ऐसा नहीं है, सभी इंटीजर्स होल नंबर नहीं हो सकते हैं, नेगेटिव वाले जितने भी नंबर हैं वो होल नंबर नहीं होंगे। तो ऐसे ही आप लोग प्रैक्टिस करिए। ठीक, अभी जितना पढ़ा है ये लोग आप लोग ध्यान से देखिए, अगर कुछ ना समझ में आया आया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए,